हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण भैया फ्रॉम विद्या मंदिर क्लासेस। तो आज 5 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम के रिव्यू और रिएक्शन लेने के लिए बच्चों का हम यहाँ पे आए हुए हैं। तो देखते हैं बच्चे एग्ज़ाम के बारे में क्या बताते हैं। तो बेटा नाम क्या है आपका? युवराज। तो बेटा बताओ, आप ओवरऑल आप एग्ज़ाम को कैसा बताना चाहोगे? फिजिक्स अच्छी थी, केमिस्ट्री इजी थी और मैथ्स हुई था कि लेंदी थी बट डुएबल थी। अच्छा, एनसीईआरटी का लेवल क्या था? एनसीईआरटी के लेवल से तो ऊपर ही था। आई मीन एनसीईआरटी के लेवल से ऊपर था, फिर भी वो बोल सकते हैं इजी लेवल पे थी। अच्छा, और फिजिक्स अच्छे लेवल पे थी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आराम से बहुत टाइम लग रहा था, लाइक इंटीग्रेशन से भी अच्छे खासे जा रहे थे। फॉर्मूला बेस्ड कितने थे कुछ फिजिक्स में? फॉर्मूले बेस्ड आई गेस अच्छे खासे, मतलब फॉर्मूले के साथ आपको कैलकुलेशंस भी करनी पड़ रही थी, मतलब अच्छे खासा उसको सॉल्व करने पड़ रहे थे। बट 5-6 फॉर्मूला बेस करेक्टली आए थे कि फॉर्मूला लगा आ जाए। अच्छा, फिजिक्स में किस पोर्शन से कितना ज़्यादा आया? कुछ ऐसे 11 से या 12 से? 11th में 12 से उन लोगों ने सबसे ज़्यादा दिया था ऑल्टरनेटिंग करंट और ईएमआई को मिला के। इससे 3-4 क्वेश्चन थे इसी पर्टिकुलर टॉपिक से। उसके बाद उन लोगों ने एक एरर का था, देन फिर इलेक्ट्रोस्टैट से स्टेटमेंट बेस थे और उसके बाद फिर एक फ्रिक्शंस का वर्क। किसको वेटेज ज़्यादा देना चाहोगे, 11th वर्सेस 12th? इस वाले में तो 12th की वेटेज ज़्यादा थी, ऑल ओवर पेपर ऑलमोस्ट रहती है 12th हाँ। वेटेज। एंड मैथ में क्या कहना चाहोगे? मैथ्स में वेक्टर 3D से 3 क्वेश्चन थे जहाँ तक कि मुझे याद है। फिर एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन थे, देन रिलेशन फंक्शन से था। वेरी गुड, बहुत याद है आपको। उसके बाद फिर हाँ डिटर्मिनेंट, इन सबसे मतलब मेनली क्वेश्चन थे और कोनिक से भी थे 2 क्वेश्चन आई गेस। ओके, और तो कितने टोटल क्वेश्चंस कर दिए आपने? मैंने आई गेस 58 करे थे। 58, वेरी हाँ। गुड। बेटा नाम क्या है आपका? पार्थ। तो एग्जाम के बारे में क्या कहेंगे आप? मतलब ओवरऑल मॉडरेट था, बट मैथ थोड़ी टफर साइड पे रही और बाकी फिजिक्स ओवरऑल रहती है वो? हाँ, और फिर नहीं, इस बार थोड़ी सी और टफ। अच्छा, और टफ थी हाँ, फर्स्ट के कंपैरिजन में? हाँ, कैलकुलस के सवाल भी अच्छे खासे अच्छा। थे, बाकी कोऑर्डिनेट के भी मिक्स कर रखे थे। एंड फिजिक्स इजी थी, केमिस्ट्री भी इजी थी, बट टोटल पेपर मॉडरेट हो रहा था। केमिस्ट्री का लेवल एनसीईआरटी के आसपास था? हाँ था, और मतलब फिजिकल थोड़ी कैलकुलेटिव थी, बट ये थी कि डुएबल थी, कर सकते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक का पोर्शन इस बार कैसा आया था? मतलब ठीक ठाक था, प्रोपोर्शनेट था, मतलब फिजिकल थोड़ी सी ज़्यादा वेटेज पे थी, लेकिन वैसे ओवरऑल इनऑर्गेनिक वगैरह सब ठीक थी। ओके। ओवरऑल मैं तीनों सब्जेक्ट में पूछूं, 11th वर्सेस 12th, तो कितना परसेंटेज दोगे आप? मतलब देखा जाए तो मतलब यूनिफॉर्म था मेरे हिसाब से, बट 12th का हमेशा ज़्यादा रहती है थोड़ा। हमें से ज़्यादा हाँ, रहता है, तो 5% मोर ही रहता है। हाँ, तो मैथ में भी जैसे 12th का थोड़ा ज़्यादा था। अच्छा। एंड फिर बाकी जो जैसे कि हाईएस्ट वेटेज चैप्टर रहता है फिजिक्स वगैरह में, उससे क्वेश्चन आए थे। टाइमिंग के हिसाब से कैसा पेपर लगा आपको? मीन्स 3 घंटे में होने लायक था या थोड़ा लेंदी था? मतलब वैसे तो मतलब था लेंदी, बट मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं था, मतलब थोड़ा आपने टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए? 40। नाम बताइए बेटा अपना। मेरा नाम दिव्यांशु आज़ाद है। अच्छा, तो अभी ये जो आप पेपर देके आ रहे हो, फर्स्ट सेशन के कंपैरिजन में कैसा लगा आपको? ये फर्स्ट सेशन के कंपैरिजन में थोड़ा सा आसान था। इसके मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत इजी थी, लेकिन मैथ टफ था। मैथ टफ था एकदम? यस। अच्छा, मैथ में कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ लगा आपको? मैथ में मुझे इंटीग्रेशन टफ लगी। इंटीग्रेशन टफ लगी। Yes. और इजी कौन सा था सबसे? इजी कॉम्प्लेक्स नंबर था। कॉम्प्लेक्स नंबर में बहुत इजी क्वेश्चन आए हुए थे। अच्छा, केमिस्ट्री को कहाँ रखोगे आप? वेरी इजी, वेरी इजी, डायरेक्ट एनसीईआरटी? डायरेक्ट एनसीईआरटी था। ओके। उसमें ऑर्गेनिक, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में अगर मैं पार्टीशन करवाऊँ तो इक्वल था या थोड़ा कम ज़्यादा था? फिजिकल बहुत आसान थी, फिजिकल बहुत आसान। ऑर्गेनिक मॉडरेट, ओके। और इनऑर्गेनिक भी मॉडरेट थी। फिजिक्स में क्या कहना चाहोगे? कौन सा पोर्शन इजी और कौन सा थोड़ा टफ? फिजिक्स में फ्रिक्शन से एक क्वेश्चन आया था, वो बहुत आसान था। मेनली सारे मतलब काइनेमेटिक्स, डायरेक्ट मतलब कहना चाह रहे हो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन थे। अच्छा, पीवाईक्यू कितना हेल्पफुल रहा? इट वाज वेरी हेल्पफुल। ये बहुत अगर कोई बच्चा पीवाईक्यू करके आए 3-4 साल के, तो उसके लिए बहुत हेल्प होगी। बहुत हेल्पफुल। नाम बताओ पहले बेटा अपना। मेरा नाम सुरभि थोड़ा तेज बोलोगी? सुरभि। अच्छा, सुरभि ये बताओ कि सेशन 1 की कंपैरिजन में ये कैसा लगा ये वाला एग्जाम? सेशन 1 में जैसे आधी तैयारी होती है बोर्ड से पहले, तो बोर्ड के बाद जी। पूरी तैयारी हो बिल्कुल, जाती बोर्ड का टेंशन रहता है। हाँ। हाँ, तो पूरी तैयारी सिलेबस भी ऑलमोस्ट हो जाता है, तो सेशन 2 सही रहता है। अच्छा, आप ये बताओ कि आपको ये पेपर तो उसके कंपैरिजन में इजी लगा जैसे आप कह रही हो, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में सबसे इजी कौन था पोर्शन? सबसे इजी मुझे इस बार फिजिक्स लगा। फिजिक्स लगा। अच्छा, नॉर्मली बच्चे केमिस्ट्री को बोलते हैं, आपने फिजिक्स लगा। फिजिक्स, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड थे? हाँ, फिजिक्स सही था और केमिस्ट्री भी फॉर्मूला बेस्ड ही था, एनसीईआरटी बेस्ड था। एनसीईआरटी बेस्ड था। स्टेटमेंट्स जो थे ना वो एनसीईआरटी से। अच्छा, मैथ का क्या कहोगी? मैथ्स में लेंथी क्वेश्चन थे, अगर क्वेश्चन आते भी थे तो। ओके। मैथ में कौन सा पोर्शन ऐसा था जो ज़्यादा टफ और लेंदी लगा आपको? क्वेश्चन का सब्जेक्ट मतलब कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस। और फिजिक्स में टफ और इजी? आज समझ नहीं आया टफ क्या था। टफ ही समझ में नहीं आया, कोई इतना इजी पेपर था। बहुत अच्छा। अच्छा, 11th और 12th का मैं पूछूं तो क्या कहना चाहोगी? 12th का पोर्शन ज़्यादा था, नॉर्मली रहता है 5% ज़्यादा था, 55 और 45 डिवाइड किया जा सकता है। अच्छा, आपने ओवरऑल कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? ओवरऑल मैंने मैथ्स में 20 किए और फिजिक्स में 18 और केमिस्ट्री में 19। वेरी गुड। नाम बताओ सबसे पहले अपना। मेरा नाम तनुष मंडल। ओके, तो ये बताओ बेटा, ओवरऑल पेपर कैसा लगा आपको? ओवरऑल पेपर फर्स्ट सेशन के कंपैरिजन में ओवरऑल पेपर मॉडरेट था, पर जो जनवरी अटेम्प्ट था ना जी, उसमें जो मैथ्स थी वो बहुत हार्ड थी और लेंथी थी। ओके। पर इस बार जो इसमें मॉडरेट है। हाँ, इसमें मॉडरेट है पर लेंथी है। हाँ, मैक्सिमम बच्चे यही कह रहे हैं, मैथ को बहुत टफ नहीं बता रहे इस वाले Tough नहीं। शिफ्ट में। तो केमिस्ट्री भी थोड़ी टफ थी, उसमें बहुत अच्छा। सारे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए हैं। ओके तो मतलब केमिस्ट्री की थ्योरी जो है वो ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए थी आज, ओके ओके ओके। वो नहीं हुई। अच्छा, केमिस्ट्री को कहाँ मतलब जज करोगे? एनसीईआरटी के आसपास ही, मतलब एनसीईआरटी करने से केमिस्ट्री हो जाएगी? NCERT से थोड़ा above। थोड़ा सा above था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कहोगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नॉर्मल थी, इजी टू मॉडरेट थी। अच्छा, और फिजिक्स में क्या कहना चाहेंगे? फिजिक्स में जनवरी अटेम्प्ट से ज़्यादा इजी, अच्छा, जनवरी अटेम्प्ट से ज़्यादा इजी है। ऐसा पोर्शन जिसमें बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आए हों? मॉडर्न फिजिक्स में तो हाँ डायरेक्ट आ जाते हैं। मॉडर्न फिजिक्स में ऑप्टिक्स में ही बता रहे थे कुछ बच्चे, आपको लगा ऐसा? नहीं, ऑप्टिक्स वाला मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। Okay, okay. थोड़ा वीक है वो थोड़ा। Okay. और मैथ्स में प्रोबेबिलिटी और ये सब प्रोबेबिलिटी और बाइनोमियल थ्योरम जो है वो एकदम डायरेक्ट आए थे एनसीईआरटी। अच्छा, पीवाईक्यू कितना हेल्पफुल रहा इस पेपर में? पीवाईक्यू अराउंड 40% है। मतलब हेल्पफुल है, अगर कोई Helpful बच्चा है। 3-4 साल के लगा के आ रहा है पीवाईक्यू तो हेल्पफुल वो रहेगा, आराम से लगा सकता उसको। आराम से लगा सकता है। वेरी गुड। और मैथ में क्या रिव्यू देना चाहेंगे आप? मैथ में किस Maths तो पोर्शन best। कौन सा पोर्शन टफ था, कौन सा इजी था? नहीं, मैथ्स ओवरऑल बहुत बेस्ट, मतलब जो मैंने 3-4 साल के पीवाईक्यूज करे हैं ना उससे बहुत टाइम के अकॉर्डिंग कहाँ रखेंगे पेपर को? इजी, मॉडरेट, टफ? मॉडरेट। मॉडरेट। अगर मैथ्स के हिसाब से चले तो इजी, टाइम के अकॉर्डिंग मतलब आराम से कवर हो रहा था। आराम से कवर होता है। नाम बताओ सबसे पहले बेटा अपना। सर मेरा नाम ईशान गर्ग है और आई एम फ्रॉम पानीपत हरियाणा। ओके, तो सेशन 1 के कंपैरिजन में कैसा लगा? सर सेशन 1 के कंपैरिजन में सर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट था। ज़्यादा मेरे को ये नहीं लगा कि हम इजी था या टफ था। नहीं, नॉर्मली बच्चों को इजी इसलिए लगता है क्योंकि इस बार उनके पास बोर्ड का टेंशन नहीं रहता है। लेकिन मेरे को तो सर सेम। अच्छा, आपको सेम लगा बिल्कुल। पीसीएम में मैं तीनों को अलग अलग पूछूं तो कौन सा पेपर सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सा पोर्शन आपको सबसे इजी लगा और कौन सा सबसे टफ लगा? मेरे को मैथ्स और केमिस्ट्री तो दोनों इक्विवेलेंट लगे, थोड़े इजी साइड पे। कि मेरे को फिजिक्स में थोड़ा अच्छा, फिजिक्स आपको टफ लगा, थोड़ा सा। लेकिन नॉर्मली फिजिक्स इजी बता रहे थे बच्चे। अच्छा, फिजिक्स में ऐसा कौन सा पोर्शन Physics टफ लगा में क्योंकि time- आप टफ बता रहे हो फिजिक्स? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से ही 2 क्वेश्चन आ गए और वो मेरा चैप्टर थोड़ा अच्छा, वो आपका वो एक कमजोर था, उसी में से आ गए। अच्छा, अगर मैं पीवाईक्यू में से पूछूं तो पीवाईक्यू कितना हेल्पफुल रहा? पीवाईक्यूज तो सर हेल्पफुल रहते ही है, जैसे अच्छा। लास्ट 5 to 6 इयर्स के हम कर रहे हैं, अगर पीवाईक्यू ऑलमोस्ट सेम ही होता है। मतलब आप ये सजेस्ट करना चाहेंगे 80% क्वेश्चन सेम ही रिपीट जो आपके जूनियर्स हैं उनको ये सजेस्ट करना चाहेंगे कि पीवाईक्यू जरूर करके आएँ? सर। ओके ओके। अच्छा, मैथ में कैटेगरी वाइज अगर मैं पूछूं तो कौन सा पोर्शन ज़्यादा टफ था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस? मोस्टली बच्चों ने कैलकुलस बताया मुझे। सर हाँ सर, कैलकुलस और रिलेशन फंक्शंस वगैरह वाला जो अच्छा, आपने कहा फिजिक्स टफ था, एक तो आपने ये बताया कि मैग्नेटिक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में से पूछ लिया, और कौन सा पोर्शन टफ लगा? क्योंकि 2 क्वेश्चन पे तो आप नहीं कहोगे टफ लगा। फिजिक्स में मतलब थे थोड़े कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा थी, मतलब जो हमारे फंक्शंस अच्छा। वगैरह थे वो कॉम्प्लिकेटेड दे रखे थे, अच्छा, उससे अच्छा। मतलब क्वेश्चन देखते ही डर और लगता एनसीईआरटी के बारे में? है। एनसीईआरटी मतलब सर एनसीईआरटी से तो एज सच कुछ आता नहीं है मेंस में, अच्छा अच्छा लेकिन थोड़ा अपर लेवल ही था एनसीईआरटी से तो। अच्छा अच्छा। यस तो आपके टोटल क्वेश्चन कितने हुए? सर मैंने 47 क्वेश्चंस करे। बेटा नाम क्या है आपका? खुशी यादव। खुशी यादव। हाँ जी। तो कैसे जज करोगे एग्जाम को सेशन 1 के कंपैरिजन में? मतलब सेशन 1 से इजी था बट ये भी मॉडरेट ही था। अच्छा। मॉडरेट लेवल पे ही था। केमिस्ट्री और फिजिक्स के बारे में क्या कहोगे आप? फिजिक्स क्योंकि अलग अलग रिव्यू दे रहे हैं बच्चे। फिजिक्स तो इजी थी, केमिस्ट्री थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी। अच्छा, कंफ्यूजिंग थी फिजिक्स, सॉरी केमिस्ट्री केमिस्ट्री। थोड़ी कंफ्यूजिंग थी क्योंकि ऑर्गेनिक का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था और क्वेश्चन जो थे वो स्टेटमेंट बेस्ड थे ज़्यादातर। आप कहना चाह रहे हो कि ऑर्गेनिक का पोर्शन ज़्यादा आ गया था तो थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लगा वो। और फिजिक्स के बारे में क्या कहना है आपका? फिजिक्स इजी थी, फॉर्मूला बेस्ड थी। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थी।
एंड व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स? मैथ्स भी मॉडरेट लेवल पे था, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा मैथ्स में और इस वजह से। तो ओवरऑल एग्जाम की टाइम के अकॉर्डिंग लेंथ कैसी लगी आपको? पेपर वैसे 3 घंटे में करने लायक था या थोड़ा टाइम कम लगा आपको? लेंदी था वैसे तो। लेंदी था, मॉडरेट तो लेंदी मैथमेटिक्स लगा। ओके, तो अगर मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन ये पूछूं कि PYQ ने कितना हेल्प किया, अगर आप 3-4 साल के PYQ करके आए हैं तो? PYQ से पहले तो क्वेश्चन का आइडिया लग जाता है और मतलब PYQ से हेल्प तो मिलती ही है। बिल्कुल हेल्प मिलती है। हाँ। ठीक है बेटा, ओवरऑल कितने क्वेश्चन सेटअप कर दिए आपने? 35। बेटा अपना नाम बताओ क्या है? अर्शिका। अर्शिता। तो इस बार आपका पेपर कैसा गया? ओके गया। ओके गया। तो फर्स्ट शिफ्ट की कंपैरिजन में कैसा था? मैं फर्स्ट सेशन की कंपैरिजन में इजी लगा। ओके, इजी था। तो ओवरऑल मतलब आप किस कैटेगरी में रखेंगे? इजी, मॉडरेट और टफ? इजी था। इजी था। मैथ थोड़ी सी मॉडरेट साइड पे लगी पर इजी पेपर था। मैथ मॉडरेट साइड में थी। ओके, तो आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए? अराउंड 30 अबव के एग्जैक्ट तो याद। 30। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो उसका लेवल NCERT के आसपास था, उससे ऊपर था या थोड़ा सा नीचे था? नीचे तो खैर क्या ही होगा। हाँ। बेसिकली ऑर्गेनिक मेरी वीक है तो मुझे वो थोड़ी सी टफ साइड पे लगी। अच्छा। टफ में भी हो सकता है मेरा लेवल डाउन हो इसलिए लगी हो। अच्छा। बट बाकी तो मैकेनिज्म वगैरह से भी क्वेश्चन आए थे ऑर्गेनिक में? नहीं, रिएक्शंस थे। अच्छा, और फिजिकल केमिस्ट्री में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे? हाँ। और फिजिक्स में? फिजिक्स में कुछ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे, कुछ थोड़े से कैलकुलेटिव थे। अच्छा, मैकेनिक्स से कितना पोर्शन आया था? 3-4 क्वेश्चंस। 3-4 क्वेश्चन आए थे। ओके, तो आपको ऐसा कोई पोर्शन फिजिक्स में जो सबसे इजी लगा हो? ऑप्टिक्स से डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। डायरेक्ट थे, बिल्कुल डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड। बिल्कुल डायरेक्ट। ओके, तो आपका रिव्यू मैथ में क्या रहेगा? मैथ में अलजेब्रा से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, ट्रिग्नोमेट्री से क्या क्या रहा? मैथ थोड़ी सी वैसी कैलकुलेटिव जैसी आती है वैसी थी। टाइमिंग के हिसाब से आप उसे कहाँ रेट करोगे पेपर को? मतलब ये लेंदी था, नहीं। ओके था, मॉडरेट था, डुएबल था। ड्यूरेबल था? आपने कितनी देर में खत्म कर दिया था पेपर अपना? हाफ एन आवर। तो आज बच्चों से बात करके हमें ये लगा कि मैथमेटिक्स का पेपर थोड़ा सा टफर साइड में था, फिजिक्स का पेपर बच्चों ने बहुत इजी बताया, केमिस्ट्री का पेपर बिल्कुल NCERT लेवल बताया। कुछ बच्चों ने कहा कि फिजिक्स में कुछ चैप्टर्स खासतौर से वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड आ गया था जिसकी वजह से टफ लगा। ओके, थैंक यू।